जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 87-13 वाले जो फार्मूला के तहत 13% पद जनरल और 13% पद ओबीसी के जो होल्ड किए जा रहे हैं, इसकी याचिकाएं जो है माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। आखिर कहाँ तक पहुंची इसकी प्रोसेस? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है 13% वाले जनरल हो या ओबीसी वाले बच्चे हो, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा आखिर क्या होगा। भाई आपके लिए कुछ ना कुछ तो निराकरण निकलेगा माननीय हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से। जानते हैं कि पहले जो हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए जो याचिकाएं लगाई गई थी वो जानते हैं, उसके बाद ये याचिका को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। फिर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये ट्रांसफर जो है ये पुनः जो है हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। अब जानते हैं कि आखिर आगे तक इसका क्या हो सकता है, कब तक इसकी सुनवाई हो सकती है और कब तक आपके लिए जो है राहत भरी खबर आपको मिल सकती है। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि 87-13 वाले फार्मूला उपजा कैसे, उसके बाद हम बताएंगे कि आखिर ये प्रोसेस आखिर कहाँ तक पहुंची। तो सर्वप्रथम बात करें 2019 का मामला है। ये जो है मेडिकल एसोसिएशन के उम्मीदवार जो थे उन्होंने सरकार के खिलाफ लगाए थे एक याचिका कि सरकार की जीओपी ऑर्डर नंबर 02 जो जारी किया गया सरकार ने, उसमें ये सरकार ने कहा गया था कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। तो उसमें क्या हुआ, उसमें 27% आरक्षण को ना देकर 14% ही आरक्षण दिया गया था। तब से जो है हाईकोर्ट जो है माननीय न्यायालय में ये याचिका डाली गई। याचिका डालने के बाद हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि 14% ही ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। ठीक है, 14% से ज्यादा ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाए। जब तक ये सुनवाई जो है पूर्ण नहीं हो जाती तब तक 14% ही आरक्षण दिया जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था मैं बता दूं, 16 अभी तक 16% एससी को देते हैं अपन, एसटी को 20 और 27%, मतलब 63%। इस आधार पर दिया था उसने हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने इसलिए दिया था क्योंकि 63 जो है प्रतिशत आरक्षण की जो है क्राइटेरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, तो 63% आरक्षण बहुत ज्यादा हो रहा था। इस वजह से जो है माननीय हाईकोर्ट ने 14% ही ओबीसी को आरक्षण देने को कहा। उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने जो है सितंबर 2022 में एक नया तोड़ निकाला। मतलब ये ठीक है, ओबीसी को 27% नहीं दे रहा, 14 ही देना है, लेकिन कुछ ना कुछ निराकरण इनके लिए निकालना होगा। तो सरकार ने जो है 87-13 वाला जो फार्मूला जो है सितंबर 2022 में निकाला है ना। तो उसमें ये निकाला उसने कि भाई 87% की हम जो है नियुक्ति दे देंगे और 13% की बंद लिफाफे में इनकी नियुक्तियां रखेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये पद हम होल्ड रखेंगे, सारी की सारी इनका सारी प्रोसेस हो जाएंगे, इनका रिटर्न से लेके सारे के सारे प्रोसेस हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इनका नियुक्ति पत्र जो है हम होल्ड करके रखेंगे। तो सरकार ने ये कहा। उसके बाद जो है 2019, 20, 21 वाले जितने भी रिजल्ट थे 87% के अकॉर्डिंग जो है एमपीपीएससी की जो 87% के हिसाब से ज्वाइनिंग देती, नेक्स्ट जो 13% जो होल्ड थे उसको जो है बंद लिफाफे में इसकी ज्वाइनिंग लेटर को रखा गया। अब बात आती है कि जो है याचिकाकर्ता जो प्रज्ञा शर्मा जी हैं, प्रज्ञा शर्मा जी ने जो है माननीय हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाली, याचिका डाली। तो उन्होंने ये कहा कि ये 87-13 वाला जो फार्मूला है उसके तहत जो 13% पद जो होल्ड हो रहे हैं, तो ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ इनके लिए करना चाहिए। तो ये जो है इन्होंने जो है याचिका डाली हाई कोर्ट में। तो ये याचिका जो है सुनवाई चल रही थी हाई कोर्ट में, उसके बाद फिर इन्होंने जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर किए गए। ये याचिका जो थी सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होने के बाद क्या काम करें, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनका गहन अध्ययन किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये जाना कि ये जो है सुनवाई योग्य नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये इसका कोई आधार नहीं है भाई, ये 87-13 वाला जो कोई आधार नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसकी याचिका जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि ये जो है 87-13 वाला जो फार्मूला है, ये जो याचिका जो है ये सुनवाई के योग्य नहीं, इसका कोई आधार नहीं है। तो ये याचिका को खारिज कर दिया। और माननीय किन्ने जस्टिस जे एस ओका और जस्टिस जे एस मसीह, ठीक है, इन्होंने ये जस्टिस ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये याचिका को जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए ओपन कर दी। मतलब कहीं ना कहीं क्योंकि इससे पहले जो जब ये
याचिका जो है हाई कोर्ट जब ट्रांसफर की गई थी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जब ट्रांसफर की गई थी तब माननीय हाई कोर्ट ने ये सुनवाई के लिए मना कर दिए थे कि अभी जो है फिलहाल जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश न दे तब तक यहाँ सुनवाई बिल्कुल नहीं हो सकती। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ सुनवाई हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही थी इनकी, तो लड़के बहुत ज्यादा परेशान होने लगे कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका चल गई है तो कहीं ना कहीं ये लंबे समय के लिए अब जो है दिक्कत हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं लंबे समय के लिए 13% वालों का कोई मतलब कोई न्यूज नहीं आई, मतलब कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ ना कुछ निराकरण नहीं निकलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं रहती हैं तो समय बहुत ज्यादा लगता है। वही याचिका अगर हाई कोर्ट में रहते तो समय थोड़ा कम लगता है, तो थोड़ा बहुत उम्मीद रहती है लोगों को कि यार कहीं ना कुछ निराकरण निकलेगा। फिर जो है अब हाई कोर्ट में जो है याचिका जो है 87-13 वाले जो फार्मूला है उसकी याचिका जो है अब जो है माननीय हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए ओपन हो गई है, तो अब जो है ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब जो है अगली सुनवाई जो है 9 दिसंबर 2024 को है। ठीक है, ये जो है अब सुनवाई जो है मतलब कहीं ना कहीं अब इसका निराकरण सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट निकाल सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में बहुत समय लगता है, अब हाई कोर्ट आ गई है तो कहीं ना कहीं इसका जो है बहुत जल्द आपके लिए कुछ अच्छा न्यूज आपको लिए मिल सकती है। मतलब कहीं ना कहीं 13% जो होल्ड किए गए थे उनके लिए भी कुछ ना कुछ निराकरण निकल सकता है। तो मैं बता दूं आपको एक और अभी निर्णय आया था बीच में, अभी आप देखेंगे, देखो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए जो ओपन की गई थी, अभी जो 11 तारीख को ये आया था आदेश, ये 11 नवंबर को ही आदेश आया था कि हाई कोर्ट के लिए जो है सुनवाई के लिए जो है याचिका जो है ओपन की गई है। तो अभी एक इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, हमने पढ़े होंगे, कि उसमें ये कहा गया था कि भाई आप जो है भर्तियों के बीच में नियम चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों आपके लिए कुछ ना कुछ निराकरण हाई कोर्ट से माननीय हाई कोर्ट से ही निकलेगा। ठीक है, और बाकी तो ये था वीडियो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए। तो आखिर क्या चल रहा था इसके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहा। ठीक है, तो ये था दोस्तों वीडियो। जय हिंद, जय भारत।